चैप्टर 6 मोशन एंड टाइम का ये 5th पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट कर लिए हैं। सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। 5th पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मेजरिंग स्पीड, स्पीड को कैसे मेजर करना है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस एंड टाइम मेजरमेंट। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। अगर हमें डिस्टेंस और टाइम का पता है तो हम स्पीड उसकी निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट की, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ये हमने फार्मूला पिछले वीडियोज़ में भी किया था। आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 12,000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। एक ट्रिप स्टार्ट की और जो ओडोमीटर है, ठीक है, गाड़ी में जो ओडोमीटर होता है उसमें कितना लिखा होता है, उस टाइम कितनी रीडिंग थी, 12,000 किलोमीटर। यहाँ से हमारी शुरू हुई है ट्रिप, और जब ख़त्म हुई एंड ऑफ द ट्रिप में जो रीडिंग आई उस पर कितनी थी, 12,400। यानी कि गाड़ी ने कितना ट्रैवल किया है, कार ने कितना ट्रैवल किया है। 12,400 में से हम 12,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 400 किलोमीटर आ जाएगा कि उसने, गाड़ी ने कितना ट्रैवल किया है। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, और इसको 400 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको 8 आवर लग गए, यानी कि टाइम भी पता लग गया। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड हमने निकालनी है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। तो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया और हमारे पास 400 किलोमीटर क्या आ गया भाई, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता लग गया। दूसरा इसने टाइम दिया हुआ था, टाइम कितना था भाई, 8 आवर। दोनों चीज़ें जो गिवन थी हमने लिख ली। अब बिल्कुल ईजी है, स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय आर, यानी कि डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस कितना था, 400 किलोमीटर, और टाइम कितना था, 8 आवर। जब इसकी कटिंग होएगी, 8 5 जा 40, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या लिखना है इसको, 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है, यानी कि 1 घंटे में वो कार कितनी है, उसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर वो चल जाती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड। ठीक है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे एक एक्टिविटी दे रखी है, टू मेज़र द स्पीड ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट की अगर हमने स्पीड देखनी है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो टेक ए फ्लैट ऑर्डिनरी वुडन बोर्ड, एक वुडन बोर्ड ले लिया हमने, सरफेस दैट कैन बी केप्ट इंक्लाइन एट डिफरेंट एंगल, और हमने इसको एक एंगल पे ऐसे, इसको एक बोर्ड को ऐसे ऐसे तिरछा रख दिया। ठीक है, लाई आल्सो टेक वेरियस ऑब्जेक्ट, हमने अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट ले लिए, जैसे कि पेंसिल, एक टॉय कार ले ली, एक प्लास्टिक बॉल ले ली, एक ग्लास बॉल ले ली, ठीक है, और एक टेनिस बॉल ले ली। विच कैन रोल स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन, और इसको जो ये हमने ये बोर्ड लगाया है, यहाँ से फिर इसकी यहाँ पे वो चीज़ को रखना है, और ये फिर स्लाइड डाउन नीचे जाएगी वो। ठीक है, क्योंकि ये तिरछा है इसलिए वो नीचे की तरफ जाएगी, चाहे पेंसिल रखो, चाहे टॉय कार रखो, चाहे प्लास्टिक बॉल रखो। ठीक है, मेज़र एंड रिकॉर्ड द डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन यूजिंग ए मीटर स्केल। अब हम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, उसको हम माप लेंगे, मेज़र कर लेंगे किसी स्केल के साथ। ठीक है, और अभी देख और क्या करेंगे भाई, मेज़र एंड रिकॉर्ड द टाइम टेकन टू ट्रैवल द एंटायर लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन यूजिंग ए स्टॉप वॉच। अब एक स्टॉप वॉच का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि मान लो यहाँ से हमने बॉल रखी और बॉल लुढ़क कर यहाँ पर आ गई, ठीक है, नीचे आ गई, तो उसको कितना टाइम लगा, स्टॉप वॉच से हम उसको देखेंगे। तो डिस्टेंस हमने माप लिया था, कितना डिस्टेंस है ये मेज़र कर लिया था स्केल के साथ, और हमने टाइम देख लिया, इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे। तो हम फिर क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें पता लग गई, डिस्टेंस और टाइम का पता लग गया, तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस को हम टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट विच मूव डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अलग अलग ऑब्जेक्ट रख के देखना है आपने, और फिर अलग अलग उसकी स्पीड हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसने एक टेबल बना रखा है, ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट लिया आपने, टॉय लिया है, प्लास्टिक बॉल लिया है, ग्लास बॉल लिया है, फिर डिस्टेंस कवर कितना किया, डिस्टेंस तो सब में सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसने डी डिस्टेंस ले रखा था। फिर टाइम टेकन, टाइम अलग अलग आ सकता है। ठीक है, बॉल जल्दी लुढ़क सकती है, पेंसिल शायद
थोड़ी देर में लुढ़के, ठीक है, उसको ज़्यादा टाइम लगे। तो फिर हमने क्या निकालनी है भाई, एवरेज स्पीड निकालनी है। और स्पीड का फार्मूला आपको पता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का, जैसे पहला ऑब्जेक्ट लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, अलग अलग से हमने ये इसकी स्पीड निकालनी है। तो ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है। आगे है हमारे पास सम सिंपल कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करेंगे हम। वंस वी नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता लग जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है गिवन टाइम में, ठीक है। अगर स्पीड पता लग जाए तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं कि उसने कितना कवर किया है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस कवर्ड स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। देखो, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। और अगर डिस्टेंस निकालना हो, देखो ये डिवाइड कर रहा है, इसको इक्वल के जब उधर ले जाएंगे तो ये क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। यानी कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस का फार्मूला आया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है भाई, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। द शताब्दी एक्सप्रेस टेक्स 6 आवर टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली टू लखनऊ एट एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमें स्पीड पता लगी कितनी है भाई, 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम पता लगा कितना है, 6 आवर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस निकालना है कि दिल्ली से फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, सीधी सी बात है, हमें स्पीड पता है और टाइम पता है। डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। डिस्टेंस कितना था, स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना था, 6 आवर, ठीक है। यानी कि हमने क्या फार्मूले में रख दिया ना, स्पीड, स्पीड की जगह स्पीड रख दी, टाइम की जगह टाइम रख दिया, ठीक है। अब ये आवर से आवर कट हो जाएगा, या इसको लिखना है तो लिखो, नहीं तो सीधा भी लिख सकते हैं हम। 80 मल्टीप्लाई ये होगी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना था, 6, ठीक है। यानी कि 6 आवर, दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास आ गया 480 किलोमीटर। यानी कि कितना डिस्टेंस था भाई, दिल्ली से लखनऊ के बीच का 480 किलोमीटर। यानी कि हमें अगर स्पीड और टाइम पता हो तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। We can also find out the time taken by an object to cover a given distance while moving with a given speed। हम टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक गिवन डिस्टेंस, जब हमें डिस्टेंस गिवन हो और हमें जब स्पीड गिवन हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं। ये फार्मूला भी उसी से बना है। देखो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हमें टाइम का फार्मूला निकालना है, देखो टाइम इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें टाइम का निकालना है तो टाइम को रहने दो यहीं, स्पीड इधर क्या कर रही है, स्पीड इधर मल्टीप्लाई कर रही है, उधर जाके कर देगी वो डिवाइड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फार्मूला क्या बना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक एग्जांपल इसका भी ले सकते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़ का डिस्टेंस इतना दे रखा है हमें। ए बस ट्रैवल एट ए एवरेज स्पीड, बस की स्पीड इतनी दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम, टाइम कितना उसको लगेगा दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में। तो बिल्कुल ईजी है, हमें क्या गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें स्पीड गिवन है, दोनों चीज़ें गिवन है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन था भाई, 250 किलोमीटर, और टाइम कितना है भाई, टाइम था हमारा, डिस्टेंस था इतना, और टाइम नहीं, स्पीड, स्पीड कितनी थी हमारे पास, 50 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या निकालना था भाई, टाइम। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस को स्पीड से कर दो डिवाइड। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड, यानी कि 250 किलोमीटर, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं आप 250 अपॉन 50। तो कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ गया 5 जा 25, 5 आवर। यानी कि उसको कितने घंटे लगे भाई, 5 घंटे लगे हैं उसको डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। या तो हमने तीनों निकाल लिए भाई, टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया और स्पीड निकाल ली, ठीक है। तो एक ही फार्मूला था, वैसे तो एक ही फार्मूले से हमने दो फार्मूला क्या था, ये थी स्पीड, स्पीड का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी से हमने दूसरे फार्मूले बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने करने थे। आगे है हमारे पास ग्राफ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। वी ऑल नो डैट ए गिवन आइडिया और कॉन्सेप्ट बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड इफ़ वी कैन गिव इट ए पिक्टोरियल फॉर्म। अगर हमें कोई भी आइडिया या कोई भी कॉन्सेप्ट, अगर उसको हमने अच्छे से इजी तरीके से सीखना है, समझना है, तो उसको अगर उसकी पिक्टोरियल फॉर्म में मिल जाए, यानी कि वो पिक्चर में मिल जाए, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। द आइडिया और कॉन्सेप्ट देन अपीयर्स टू कम अलाइव
एज इट वाज। ठीक है, तो जो आइडिया है या जो कॉन्सेप्ट है हमें फिर क्या लगता है, वो बिल्कुल अलाइव दिखता है। ग्राफ्स very often used in science, mathematics, and other field of study help us in having such a pictorial and alive representation। तो साइंस में, मैथ में और दूसरे जो फील्ड हैं उसमें हम किसका यूज़ करते हैं भाई, अगर उस जो भी रिप्रेजेंटेशन है अगर उसको हम ग्राफ में दिखाएं, अधिकतर साइंस और मैथ में दिखाते हैं या दूसरे फील्ड में भी दिखाते हैं ग्राफ से, तो ये बहुत ही एकदम से अलाइव लगता है। ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में बहुत ही हमें ईजी लगता है। दे अनेबल अस टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इन एन इंटरेस्टिंग एंड विजुअल मैनर। और इससे हमें क्या मिलती है भाई, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या बनती है, इंटरेस्टिंग मैनर में मिलती है, और हमें वो जो इन्फॉर्मेशन है वो साफ साफ दिखाई भी देती है। डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन टू बी conveyed and its specific use, we often draw many type of graph। ठीक है, जो जिस तरह की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस तरह का हम कई तरह से हम उसके लिए स्पेशल ग्राफ बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के ग्राफ बना सकते हैं। द बार ग्राफ, द पाई ग्राफ एंड लीनियर और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आर सम ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ। और इसमें कौन कौन से ग्राफ आ जाएंगे, बार ग्राफ आ जाएगा, पाई ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा बार ग्राफ क्या होता है, पाई पाई ग्राफ आ जाएगा, लीनियर और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के अलग अलग के ग्राफ आ जाएंगे। जैसे ये एक पाई ग्राफ है, ठीक है, ये एक बार ग्राफ है। ठीक है, एग्जाम्पल है ऑफ दिस द स्ट्रेट लाइन और लीनियर ग्राफ आर यूज्ड मोस्ट ऑफन इन साइंस। ठीक है, और इनमें से स्ट्रेट लाइन कह लो या लीनियर ग्राफ कह लो, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ ये साइंस में अधिकतर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, चलो आगे। यूजिंग ग्राफ टू डिस्क्राइब मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम एक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, और इसमें हम मतलब लीनियर ग्राफ का यूज़ करेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का यूज़ करेंगे। वी ऑफन यूज लीनियर ग्राफ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन, अधिकतर हम लीनियर ग्राफ का ही यूज़ करते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को बताना है। ऑन सच ए ग्राफ वी जनरली चूज़ द एक्स एक्सिस एज द टाइम। और ऐसे ग्राफ में हम जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम टाइम से दिखाते हैं। ठीक है, एंड द वाई एक्सिस द डिस्टेंस एक्सिस, और वाई एक्सिस जो होता है उसको हम डिस्टेंस में दिखाते हैं। ठीक है, अब आपको ये शायद पता हो कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। चलो हम एक बार इसको बता भी देते हैं आपको। जैसे जैसे कि अगर हम ये लाइन लेते हैं, ये लेटी हुई लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लेते हैं, तो इसको हम बोल देंगे भाई एक्स एक्सिस। क्या बोल देंगे भाई, एक्स एक्सिस बोल देंगे इसको। और ये जो खड़ी लाइन लेते हैं, ठीक है, खड़ी लाइन लेते हैं, जो वर्टिकल लाइन लेते हैं, जो इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, अगर ऐसे पूरा ग्राफ लें तो इसको हम ले लेंगे भाई वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये होता है लीनियर ग्राफ। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस इस तरह से ले लिया हमने और वाई एक्सिस इस तरह से ले लिया। ठीक है, और इसने क्या कहा था, इसने क्या कहा था भी, जो टाइम है उसको क्या लेना है हमने, जो लेटी हुई लाइन है एक्स एक्सिस में लेना है टाइम को, और जो डिस्टेंस को किस में लेना है, ये वाई एक्सिस है खड़ी हुई लाइन। ठीक है, डिस्टेंस को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में क्या लेना है हमने, डिस्टेंस लेना है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, टाइम को हमेशा किस में लेना है भाई, एक्स एक्सिस में, और डिस्टेंस को लेना है हमने वाई एक्सिस में। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं हम। वी प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से देखना। वी चूज़ अप्रोप्रिएट स्केल टू रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ऑन द ग्राफ। हम एक स्केल ले लेंगे, जैसे 0 से लेके 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही इधर ले लिया हमने 5 10 15 20 25। ठीक है, अपनी मर्जी से हम ये ले सकते हैं। द स्केल शुड नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। और जो हमने ये स्केल लिया है ना तो छोटा होना चाहिए ना ही बड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही ऐसे छोटा सा ले लो ऐसे। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस ले लो। ठीक है, और ना ही ऐसे बड़ा बड़ा ले लो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। ठीक है, या आप ले सकते हैं जैसे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया या 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया हर एक में। ठीक है, इस तरह का आप ले सकते हो। इट शुड बी सच दैट इट अनेबल अस टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ऐसा आपने स्केल लेना है जिससे हम इसका अच्छे से उसका यूज़ कर सकते हैं, पूरे ग्राफ का यूज़ कर सकें। मार्क द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम। अब वैल्यू रख ली हमने 1 2 3 4 5, ये टाइम है।
जैसे हमने इसको टाइम को ले लिया हमने आवर्स में, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक है। ऐसे ही हमने उधर से ले लिया, ठीक है, टाइम ऑन देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल। जो भी स्केल लिया ऐसे हमने, जैसे डिस्टेंस को ले लिया हमने, क्या भाई 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ठीक है। थर्ड स्टेप है नेक्स्ट मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ देयर वैल्यूज़, ठीक है। अब जो हमने इसका क्या कर लिया, अभी मार्क कर दिया, नेक्स्ट मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ देयर वैल्यू। जो भी हमने वैल्यू लिए उसको ग्राफ में क्या कर लो भाई, मार्क कर लो, ठीक है। जैसे कि वैल्यू कैसे मार्क करनी है, जैसे देखो ये क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो मान लो कि भाई 1 घंटा हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया भाई, 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर 1 घंटे में कितना, 5 किलोमीटर, तो हम ऐसे जाएंगे 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। अभी ये लाइन अभी नहीं बनी है, ये लाइन अभी नहीं बनी है। हमने क्या किया, 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, 5 किलोमीटर, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। मान लो ये पॉइंट ए हमें मिल गया। अब फिर अगले 1 घंटे में, यानी कि 2 घंटे में कितना डिस्टेंस, अगर 1 घंटे में 5 कर रहा है तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि ये एक आप कहोगे यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए 2 घंटे में कितना करेगा, ये 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में 10 करेगा, 10 करेगा, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अगला पॉइंट मिल गया हमें बी, ठीक है। और फिर 3 घंटे में कितना करेगा, 1 घंटे में 5, 2 घंटे में 10 और 3 घंटे में कितना करेगा, 15 किलोमीटर करेगा, तो 3 घंटे और ये इधर से 15 है, तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें सी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट आवर में उसने 5 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 आवर में भी उसने नेक्स्ट आवर में भी उसने 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और नेक्स्ट आवर में भी उसने 5 किलोमीटर, यानी कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। फिर आगे आगे भी ऐसी ये पॉइंट हमारे पास डी आ जाएगा, ठीक है। 4 घंटे में कितने कवर करेगा वो, 20। ऐसी 5 घंटे में कितना कवर करेगा, वो आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। अब ये पॉइंट मिल गया हमें ए बी सी डी ई। हम क्या करेंगे, स्केल से लेके इसको ऐसे मिला देंगे, एक स्केल लेंगे, ऐसे इस टाइप से स्केल लेंगे, क्योंकि हमें ये सारे पॉइंट मिल गए, और ये सारे पॉइंट हम ऐसे स्केल से मिला देंगे, तो हमारे पास ये जो ग्राफ आया है, ये वाली जो लाइन आई है, यही क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा ये बन चुका है। ज्वाइन ऑल द पॉइंट ऑन द ग्राफ, सारे पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी एक यूनिफॉर्म मोशन है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वुड बी ए स्ट्रेट लाइन। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगी तो हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। मिली ना हमें एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन थी, और यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है क्या होती है भाई, जिसमें कांस्टेंट स्पीड होती है, स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती, एक ही स्पीड से चलती है चीज़, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वुड बी ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। हमेशा हमें जब भी यूनिफॉर्म मोशन होएगी तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जो किस पर इंक्लाइंड होगी, टाइम एक्सिस पर इंक्लाइंड होगी। ये टाइम एक्सिस है और इस पे ये इंक्लाइंड हो रही है, इस पे ये एक तरह से मतलब इसी के ऊपर है ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, ये क्या, ये जो लाइन आई है, यानी कि ये पूरी जो चीज़ बनी है हमारे पास क्या है, ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास मिल गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।